हेलो गाइस। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने वेदर एंड क्लाइमेट एज वेल एज कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर को कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को कंप्लीट करेंगे। सो देखिए, एटमॉस्फेयर जो है ना वो सिंगल लेयर में नहीं बना हुआ है। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना, इसके अंदर क्या होती है, डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ओके, सो देयर आर द डिफरेंट लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर। और ये जो लेयर्स हैं इनका डिवीजन किस बेसिस पे होता है? केमिकल कंपोजिशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द लैब स्टेट। ओके, लैब स्टेट क्या होती है अभी आगे मुझे स्टडी करेंगे। तो बस अभी तक ये याद रखिए कि एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट लेयर्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन एंड द लैब स्टेट। सबसे पहले हम केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करेंगे। ओके, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे एटमॉस्फेयर को दो लेयर्स में जो है वो डिवाइड कर रखा है। ओके, वन इट इज व्हाट योर द होमोस्फेयर एंड द सेकंड वन इट इज व्हाट योर द हेट्रोस्फेयर। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे दो लेयर्स होती है एटमॉस्फेयर में, एक होमोस्फेयर होता है और एक हेट्रोस्फेयर होता है। अब ये लेयर्स कौन सी होती है? सो देखिए, you have to make this diagram in your notes as well as in your answers to fetch the marks. That is around the 90 kilometers. फिर यहाँ पर हमारे पास 4 layers होती हैं, that is around the 200 kilometers, 1100 kilometers, 3500 kilometers as well as 10,000 kilometers. Okay, so देखिए, ये वाली जो हमारी लेयर है ना up to the 90 किलोमीटर, ये वाली जो लेयर होती है ये हमारी कौन सी लेयर होती है? सो दैट इज व्हाट योर द होमोस्फेयर। इस वाली लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं ना? होमोस्फेयर बोलते हैं। ओके, सो अप टू द सी लेवल से 90 किलोमीटर्स तक जो है वो हमारी जो लेयर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होमोस्फेयर जो है वो बोलते हैं। ठीक है, होमोस्फेयर में बेसिकली क्या होता है? व्हाट इज इन द होमोस्फेयर? तो होमोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जिसके अंदर जो गैसेस का प्रोपोर्शन है ना वो यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, सो प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस आर यूनिफॉर्म। तो बेसिकली होमोस्फेयर वो लेयर है जहाँ पर होमोजेनिटी होती है। अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, व्हाट इज देयर? होमोजेनिटी। यहाँ पर जो गैसेस का प्रोपोर्शन है वो यूनिफॉर्म रहता है, होमोजेनिटी में जो है वो रहता है। और इसके अंदर हमारे पास क्या होती है? 3 लेयर्स जो है वो कंप्लीट होती है। वन इट इज व्हाट योर द ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड वन इट इज व्हाट योर द स्ट्रेटोस्फेयर एंड द थर्ड वन इट इज व्हाट योर द थर्मोस्फेयर। सॉरी, इट्स योर द मीजोस्फेयर। ओके, सो होमोस्फेयर वो लेयर होती है जहाँ पर होमोजेनिटी होती है और इसके अंदर 3 लेयर्स कवर्ड होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर। ओके, ये जो चारों लेयर्स होती हैं ये हमारी कौन सी लेयर होती है? दैट इज व्हाट योर द हेट्रोस्फेयर। हेट्रोस्फेयर क्या है? अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, हेट्रोस्फेयर वो लेयर होती है जहाँ पर गैसेस की यूनिफॉर्मिटी जो है वो नहीं होती है। सो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। यहाँ पर बेसिकली क्या है ना, यूनिफॉर्मिटी जो है वो नहीं होती है। और इसके अंदर 4 लेयर्स होती है। वो 4 लेयर्स कौन सी होती है? 90 to 200 किलोमीटर्स तक हमें मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन मिलेगी। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन 200 से 1100 किलोमीटर तक हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक ऑक्सीजन। 1100 से 3500 तक हमारे पास बेसिकली क्या होती है? हीलियम की लेयर होती है। एंड 3500 से 10,000 तक जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है? हाइड्रोजन लेयर। Okay, so this is what your the chemical composition. So on the basis of the chemical composition, there are the 2 layers, homosphere and the heterosphere. Homosphere वो होती है जिसके अंदर गैसेस का जो proportion है वो यूनिफॉर्म होता है और इसके अंदर 3 layers होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर। एंड हेट्रोस्फेयर वो लेयर होती है जिसके अंदर होमोजेनिटी नहीं होती है और यहाँ पर 4 डिफरेंट लेयर्स होती है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, एटॉमिक ऑक्सीजन, हीलियम लेयर एंड द हाइड्रोजन लेयर। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द केमिकल कंपोजिशन। सेकेंड हम लोग जो है वो किसके बारे में पढ़ते हैं? अबाउट द लैब स्टेट। लैब स्टेट के बेसिस के ऊपर क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि लैब स्टेट क्या होती है। सो लैब स्टेट का मतलब होता है कि टेम्परेचर की क्या रिस्पॉन्सिवनेस है अकॉर्डिंग टू द और विथ रिस्पेक्ट टू दी एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इंक्रीज होने पे हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? लैब स्टेट बोलते हैं। ओके, सो लैब स्टेट मीन्स व्हाट? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू दी एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? लैब स्टेट बोलेंगे। सो इंक्रीजिंग and decreasing of temperature with respect to altitude. ओके, अब सबसे पहले लैब स्टेट के बेसिस के ऊपर हमारी एटमॉस्फेयर को किस तरीके से डिवाइड कर रखा है, उसकी क्या क्या लेयर्स हैं, उसका सबसे पहले हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो समझेंगे, उसके बाद उसकी नोट मेकिंग करेंगे। सो देखिए,
ये डायग्राम्स एग्जाम में भी आपको बनाने हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो। ओके, सो यहाँ पर हमारा एल्टीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे एंड हियर वी विल रिप्रेजेंट द टेम्परेचर। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, टेम्परेचर। ओके, हियर इट इज़ व्हाट योर द 0 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 50 kilometer, 80 kilometer, and beyond that 80 kilometer. Okay, so और यहाँ पे नीचे की साइड हमें टेम्परेचर इन सेल्सियस जो है वो बताना है। सो यहाँ पर -100 डिग्री, -90 डिग्री, -70 डिग्री, -40 डिग्री, 20 डिग्री, -0, 20 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरीके से आप टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, ये वाली जो लेयर होती है दैट इज़ व्हाट योर द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, सो जो फर्स्ट लेयर ऑफ योर जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे पास क्या होती है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो हमारी ये वाली लेयर होती है दैट, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, आइसोथर्मल लेयर होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज बोलते हैं। ठीक है, सो दैट इज व्हाट योर द ट्रोपोपोज। फिर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ये वाली जो लेयर होती है दैट इज व्हाट योर द स्ट्रेटोस्फेयर। एंड ये हमारे पास बेसिकली क्या होती है, स्ट्रेटोपोज की लेयर होती है। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, मीजोस्फेयर। एंड ये वाली जो लेयर है दैट इज व्हाट योर द थर्मल लेयर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोपोज। एंड यहाँ पर फिर हमारे पास क्या हो जाती है, थर्मोस्फेयर। ओके, तो हमारे पास क्या है ना, 4 डिफरेंट लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। और 3 जो है वो हमारे पास आइसोथर्मल लेयर होती है, दैट इज व्हाट योर द ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज एंड मीजोपोज। ठीक है, अब यहाँ पर एक फैक्ट आपको याद करना है कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होता है विद द इंक्रीजिंग हाइट। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर जैसे ही हमारी हाइट बढ़ेगी वैसे ही हमारा टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, सो डिफरेंट कलर से जो है वो हम लोग कोट कर देते हैं सो दैट यू विल लर्न इट। ट्रोपोस्फेयर के अंदर बेसिकली क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर जैसे ही हाइट इंक्रीज होगी वैसे ही क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो हमारा रिड्यूस होगा। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या होता है, हाइट इंक्रीज होने पर टेम्परेचर भी जो है वो इंक्रीज होता है। मीजोस्फेयर के अंदर हाइट इंक्रीज होने पर टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होता है। एंड थर्मोस्फेयर पे हाइट इंक्रीज होने पर टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो दिस फैक्ट यू हैव टू लर्न। ओके, कि ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा है, हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर कम हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर पे हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, मीजोस्फेयर में हाइट बढ़ने पर वापस से टेम्परेचर कम हो रहा है, और थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीजिंग हाइट। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसको जो है वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पर जो है वो किसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो लाइक दैट, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों का क्या हुआ, टेम्परेचर रिड्यूस होना जो है वो स्टार्ट हुआ, 20 डिग्री से कम हुआ। फिर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर वापस से आपका क्या है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका वापस कांस्टेंट हो गया। मीजोस्फेयर में वापस से आप लोगों का क्या हो रहा है, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। एंड थर्मोस्फेयर में आते आते वापस से आपका क्या हो गया, टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लग गया। ठीक है, सो जस्ट लाइक दैट आप लोगों को जो है वो इस चीज़ को शो करना है कि यहाँ ट्रोपोस्फेयर के अंदर अगर हम लोग जो है वो देखेंगे तो हमारा टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे आइसोथर्मल लेयर में कांस्टेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर वापस से वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मीजोस्फेयर के अंदर वो वापस से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। एंड थर्मोस्फेयर के अंदर वो वापस से क्या हो रहा है, इंक्रीज जो है वो हो रहा है। सो दिस डायग्राम यू हैव टू रिप्रेजेंट इन योर एग्जामिनेशंस आल्सो। ओके, अब इसकी जो है वो हम लोग क्या करेंगे, नोट मेकिंग जो है वो करेंगे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। अब इसके क्या रीजंस है कि हाइट इंक्रीज होने पे टेम्परेचर रिड्यूस क्यों हो रहा है, किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, उसको वन बाय वन जो है वो नोट मेकिंग के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो है वो क्या होता है ना, ट्रोपोस्फेयर। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। सो ट्रोपोस्फेयर जो है इसे हमने डेराइव किया है, डेराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, डेराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, और वो ग्रीक वर्ड क्या है, ट्रोपोज। ट्रोपोज का मतलब बेसिकली क्या होता है, टर्बुलेंस। ओके, एक्टिविटीज का होना बेसिकली। ठीक है, सेकेंड थिंग, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। तो हमारा पूरा का पूरा जो बायोस्फेयर है ना वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट करता है, आपकी जो लाइफ है वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट करती है। ओके, सो बायोस्फेयर लाइज इन दिस एयर,
लाइफ एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। ओके, जितने भी वेदर फिनोमिनन्स होते हैं वो हमारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होते हैं। आइदर इट इज कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, विंड्स, क्लाउड्स, फॉग्स, जितने भी वेदर फिनोमिनन्स होंगे वो सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होते हैं। क्यों? इसका रीजन ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में अंडरस्टैंड कर चुके हैं, क्योंकि सारी की सारी एरोजोल्स, ग्रीन हाउस गैस एंड वाटर वेपर जो है वो हमारा ट्रोपोस्फेयर के अंदर होता है। बिकॉज ऑफ दैट जितनी भी वेदर एक्टिविटीज होंगी वो सारी की सारी कहाँ पर होंगी? ट्रोपोस्फेयर के अंदर होंगी। ऑल्दो weather phenomenon take place there, क्या क्या वेदर फिनोमिनन्स हो सकते हैं? क्लाउड्स, फॉग्स, कंडेंसेशन, थंडरस्टॉर्म। और ये सारे के सारे क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस, एरोजोल्स एंड वाटर वेपर, ये सब यहीं पर एग्जिस्ट जो है वो करता है, जिसकी वजह से हमारी क्या है ना, ट्रोपोस्फेयर के अंदर सारे के सारे वेदर एलिमेंट्स एंड वेदर सिग्निफिकेंस इवेंट्स जो है वो होते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो है वो आ चुके हैं प्रीलिम्स में। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर? तो एक एवरेज हाइट जो है वो हमारे पास कितनी होती है? 13 किलोमीटर। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग इज दैट कि ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो इक्वेटर पर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द पोल्स। इक्वेटर पर अगर 16 किलोमीटर हाइट है तो पोल्स पर 6 किलोमीटर होगी। ऐसा क्यों? बिकॉज इक्वेटर पे क्या होता है कि थ्रू आउट द ईयर आपकी सनरेज जो है वो वर्टिकली आ रही है। ओके, तो यहाँ पर इंसुलेशन ज्यादा होने की वजह से टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जहां पर भी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपकी जो एयर की डेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ जो हमारी लाइटर एयर होती है वो क्या करती है? कन्वेक्टिव करंट्स के थ्रू जो है वो अपर एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो क्या करेगी? रेस करेगी। एंड बिकॉज ऑफ राइजिंग ऑफ द एयर ड्यू टू द कन्वेक्टिव करंट्स क्या होगा? ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है इक्वेटर पर वो हमारी ज्यादा होगी। पोलर एरियाज क्या होते हैं? पोलर एरियाज आर वेरी कोल्ड, तो यहाँ पर हमारी जो एयर है वो क्या करेगी? नीचे की तरफ सिंक करेगी, और इसलिए यहाँ पर जो हाइट है वो हमारी बेसिकली क्या होती है? लेस होती है। सो लेट अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। इफ इट इज योर द अर्थ, ओके, ये हमारे पास बेसिकली क्या है? अर्थ है। एंड दैट इज व्हाट योर द ट्रोपोस्फेयर। ये पोल्स हैं 90 डिग्री, और यहाँ पर हमारी जो हाइट है वो कितनी है? 6 किलोमीटर्स। एंड दैट इज व्हाट योर द इक्वेटर 0 डिग्री, और यहाँ पर जो हमारी हाइट है वो कितनी है? 16 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर 6 किलोमीटर्स है, यहाँ पर 16 किलोमीटर है। ऐसा जो है वो बेसिकली क्यों है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके करंट्स जो है वो रेस कर रहे हैं, एयर इज राइजिंग। ठीक है, एयर जो है वो क्या कर रही है? राइज कर रही है, और यहाँ पर जो एयर है वो बेसिकली क्या कर रही है? हमारी सिंक कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली इक्वेटर पे क्या होता है कि सन परपेंडिकुलर होता है, जिसकी वजह से हायर अमाउंट में इंसुलेशन होती है। एंड हायर अमाउंट में इंसुलेशन होगी तो क्या होंगे? आपकी एयर जो है वो राइज करेगी ड्यू टू कन्वेक्टिव करंट्स। कन्वेक्टिव करंट्स की वजह से एयर जो है वो राइज करेगी, एंड ट्रोपोस्फेयर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपैंड हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है? सो यस, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों इक्वेटर पर जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट है वो ज़्यादा होती है एंड पोल्स पर जो है वो कम होती है। ओके, नेक्स्ट इज दैट अबाउट द टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? तो ये चीज़ अभी हमने पढ़ी कि ट्रोपोस्फेयर में विद द हाइट टेम्परेचर जो है वो हमारा रिड्यूस होता है, एंड एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर क्या होता है? रिड्यूस होता है फॉर एवरी 1 किलोमीटर, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं ना? नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। ओके, सो विथ एल्टीट्यूड temperature reduce at the rate of 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर। ओके, और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट। ओके, सो ये हमने बेसिकली किसके बारे में पढ़ा है? ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ा है कि ट्रोपोस्फेयर इज डेराइव फ्रॉम द वर्ड ट्रोपोस। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ पर बायोस्फीयर जो है वो लाइज करते हैं, सारे के सारे वेदर फेनोमेनन्स यहाँ पर होते हैं। हाइट के बारे में हमने पढ़ा है कि इक्वेटर पे जो हाइट है इसकी वो ज़्यादा होती है, पोल्स पर जो है वो रिड्यूस होती है। एंड टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग हाइट यहाँ पर टेम्परेचर रिड्यूस होता है, एंड दैट इज वॉट योर द नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड आइसोथर्मल लेयर आती है वो बेसिकली हमने क्या पढ़ी थी? ट्रोपोपोज के बारे में पढ़ी थी। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रोपोपोज? तो ट्रोपोपोज जो है ये एक आइसोथर्मल लेयर है, एंड ये क्या करती है? सेपरेट करती है ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर को। ओके, इट्स लाइक दैट।
कि यहाँ पर अगर स्ट्रेटोस्फेयर है एंड यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर है, तो ये वाली जो बीच में इन दोनों के जो लेयर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोपोज। ओके, सेकेंड लेयर जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की सिग्निफिकेंस क्या है? सो स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स जो है वो एक्सटेंड करी जाती है, फ्रॉम 1350 किलोमीटर्स टू द 50 किलोमीटर्स तक होती हैं, ठीक है। तो एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सो देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर कोई भी वेदर फिनोमेनन्स नहीं होते हैं, इसलिए आपकी जो भी फ्लाइट्स वगैरह होती है, जो भी जेट्स वगैरह होते हैं, वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। बिकॉज क्या होता है कि क्लाउड्स वगैरह जो है इनकी वजह से डेविएशन आ सकते हैं, तो इस वाली लेयर के अंदर कोई भी वेदर फिनोमेनन होंगे ही नहीं, कोई भी क्लाउड्स जो है वो बनेंगे ही नहीं। सो देयरफॉर यहाँ पर फ्लाइट्स एंड जो हमारी जेट्स वगैरह होते हैं उनके लिए एक सेफ जोन जो है वो होती है। सो देयर इज नो मेजर वेदर फिनोमेनन, और इसीलिए ये क्या होते हैं, देयरफॉर सेफ जोन फॉर फ्लाइट्स एंड जेट्स। फ्लाइट्स एंड जेट्स के लिए क्या होते हैं, सेफ जोन होते हैं। ओके, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर बेसिकली क्या है कि यहाँ पर ओजोनोस्फेयर होता है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोनोस्फेयर होता है 20 to 40 किलोमीटर्स के बीच में। ओके, और ये जो ओजोनोस्फेयर होता है ना, यहाँ पर बेसिकली क्या अवेलेबल होती है, O3, और ये O3 जो है वो क्या करती है, फिल्टर्स करती है यूवी रेस को। ओके, सो अगर ये हमारा क्या है ना, तो ये हमारा 13 किलोमीटर और ये हमारा 15 किलोमीटर है, तो ये वाली जो हमारी लेयर होती है ना, लगभग 20 से 40 किलोमीटर्स के बीच में, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। ये ओजोनोस्फेयर की लेयर होती है जहां पर हमारी यूवी रेस को क्या किया जाता है, फिल्टर आउट जो है वो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात करें, तो विद द हाइट टेम्परेचर इंक्रीजेस। यहाँ पर विद द हाइट जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। क्यों टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा? बिकॉज यहाँ पर O3 होती है, तो O3 क्या करती है, यूवी रेस को सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब करती है, और अगर O3 जो है वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब करेगी तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बेसिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो विद द हाइट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द O3 क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है द जेट्स। यहाँ पर ओजोनोस्फेयर जो है वो होता है 20 to 40 किलोमीटर्स की हाइट पे, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है बिकॉज O3 यूवी रेस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेटोपोज होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेटोपोज? तो स्ट्रेटोपोज जो है ये हमारी क्या होती है, आइसोथर्मल लेयर है, आइसोथर्मल लेयर। और यहाँ पर बेसिकली आइसोथर्मल लेयर होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये सेपरेट करती है स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर को। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से होती हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पर मीजोस्फेयर है, और ये जो बीच की लेयर है दैट इज व्हाट योर द स्ट्रेटोपोज। नेक्स्ट लेयर जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, मीजोस्फेयर होती है। मीजोस्फेयर इज बेसिकली व्हाट? तो मीजोस्फेयर जो है ये हमारी एक्सटेंड होती है अप टू द हाइट ऑफ द 80 किलोमीटर। सो एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर्स तक जो है वो ये एक्सटेंड होती हैं। मीजोस्फेयर में जो टेम्परेचर है ये हमने क्या पढ़ा कि विद एल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस। यहाँ पर वापस से क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं। सो यहाँ पर बेसिकली क्या है ना कि टेम्परेचर पे क्या होगा, विद द एल्टीट्यूड टेम्परेचर जो है वो हमारा बेसिकली क्या है ना, रिड्यूस जो है वो हो जाएगा बिकॉज देयर इज नो एब्जॉर्प्शन। ओके, उसके अलावा यहाँ पर अब क्या है ना कि कोई भी एब्जॉर्प्शन जो है वो बेसिकली नहीं हो रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और ये 80 किलोमीटर्स की हाइट पे है। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या होगा ना, कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर होता है। इट इज दी कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, मीजोस्फेयर के अंदर जो भी मिटियोर्स आते हैं हमारे स्पेस से, वो सारे के सारे इस वाली लेयर के अंदर क्या हो जाते हैं, बर्नट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है। एंड फिर वो मिटियोर्स बर्न होने की वजह से उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो मीजोस्फेयर के अंदर जो है वो रह जाते हैं
जो एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस हमने पहले भी पढ़ रखे हैं, ये वो एरोजोल्स या फिर वो न्यूक्लियस होते हैं जिनके अंदर वाटर एफिनिटी होती है, वो वाटर को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। एंड मीजोस्फीयर के अंदर जो क्लाउड्स बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। इज इट क्लियर? सो ऑल द meteors burn in this layer due to friction, okay? एंड ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये बेसिकली मेटियोर्स कुछ इस तरीके से होंगे, तो जब ये बर्नट आउट हो जाएंगे तो इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह एक्ट करेंगे, और ये पार्टिकल्स जो है वो ये क्या बन जाएंगे, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस। और इनके अंदर बेसिकली क्या होती है, वाटर एफिनिटी। तो फिर ये बेसिकली क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड करेंगे, और ये जो क्लाउड्स बनाते हैं उन्हें हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। ओके, यहां पर भी हमारे पास एक आइसोथर्मल लेयर होती है, एंड दैट इज व्हाट योर द मीसोपोज, ठीक है। मीसोपोज जो है वो बेसिकली क्या होती है, आइसोथर्मल लेयर, separates mesosphere and thermosphere, ओके। तो ये वाली जो लेयर है ये मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर को जो है वो क्या करती है, सेपरेट करती है। नाउ द लास्ट लेयर इज व्हाट योर द थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या होती है? सो थर्मोस्फेयर की जो लेयर है यहाँ पर बेसिकली क्या होगा ना कि आपका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है विद दी हाइट, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, सोलर रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन होता है। सो विद दी हाइट टेम्परेचर इंक्रीजेस, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज, ठीक है। तो जो हमारी सोलर रेडिएशन है, आप यहाँ पर सोलर रेडिएशंस भी लिख सकते हैं कि दैट जो हमारी सोलर रेडिएशंस होती हैं इनका बेसिकली क्या हो रहा है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा ओके, सो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। थर्मोस्फेयर जो होती है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, वन इट इज व्हाट योर द आइनोस्फेयर एंड द सेकंड वन इट इज व्हाट योर द एक्सोस्फेयर। आइनोस्फेयर जो होती है ये हमारी 80 से 640 किलोमीटर्स तक की हाइट पे होती है, एंड एक्सोस्फेयर जो है ये बियॉन्ड 640 किलोमीटर्स होती है, ओके। आयनोस्फेयर में बेसिकली क्या होता है, तो देखिए आयनोस्फेयर के अंदर हमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के पार्टिकल्स मिलते हैं, और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन करते हैं, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं और ये आयंस के अंदर क्या हो जाते हैं, टर्न आउट हो जाते हैं, ठीक है। सो नाइट्रोजन एंड atomic oxygen absorbs the solar radiation and turn into आयंस। और ये जो आयंस होते हैं ये चार्ज्ड आयंस होते हैं, नेगेटिवली पॉजिटिवली, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्टिंग back the radio frequency signal, radio frequency signals, ओके। सो हमने क्या देखा कि आयनोस्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस होते हैं, और ये जो आयंस होते हैं ये रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर वापस से हमारे पास डिफरेंट लेयर्स जो है वो होती हैं, सच लाइक दैट, ठीक है। दैट इज अराउंड द 80 किलोमीटर्स, 99 किलोमीटर, 140 किलोमीटर्स, 400 किलोमीटर्स एंड 640 किलोमीटर्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कौन सी लेयर होती हैं, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर एंड जी लेयर, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को बेसिकली क्या करती है, रिफ्लेक्ट जो है वो करती है, ठीक है। सो थर्मोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू द टू लेयर्स, जिसके बारे में हमने बेसिकली जो है वो क्या देखा, वन इट इज व्हाट योर द आइनोस्फेयर एंड द सेकंड वन इट इज व्हाट योर द एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो है ये बियॉन्ड 640 किलोमीटर्स जो है वो होता है, और इसके बारे में बहुत ही हमें कम जो नॉलेज है वो अवेलेबल है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और इस लेयर के बारे में अभी तक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं है। सो वेरी लिटिल इज नोन अबाउट दिस लेयर। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज वेरी लो, एंड
this appears like a nebula. ओके सो यहाँ तक क्लियर हो गया कि थर्मोस्फेयर के अंदर दो लेयर्स होती है, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, 80 to 640 किलोमीटर एंड द बियॉन्ड 640 किलोमीटर्स. तो आई होप यू हैव क्लियर इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो हमारी 4 लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एंड 3 हमारे पास जो है वो क्या होती हैं, आइसोथर्मल लेयर होती हैं, दैट इज व्हाट योर द ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज एंड मीजोपोज. तो आई होप you have understand that what is in a structure of the atmosphere. In the next lecture, we will understand about the what is insolation and what is the heat budget of the earth. इन सारे topics को जो है वो हम complete करेंगे. I hope you like this session, and if you like, please like, subscribe and share with your colleagues and friends. Thank you for watching this video.